गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, हमने 2 दिन पहले ही अपना चैप्टर स्टार्ट किया था कंबशन, और हमने कंबशन के बारे में पढ़ा था, कंबस्टिबल मटेरियल के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस का डिफरेंस किया। लास्ट हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था दैट वाज द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर कंबशन। कंबशन के लिए किन किन कंडीशंस की ज़रूरत होती है। इन बिटवीन हमने इग्निशन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था और कुछ एप्लीकेशंस करी थी। वो सारा हम डिस्कस करने के बाद नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट, वी आर डूइंग नेक्स्ट ऑफ द टॉपिक दैट इज़ डू यू नो। हमारे पास कल रह गया था दैट वाज हमने कल करा था कि जब भी कम्बशन होती है, कम्बशन के लिए 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहला है देयर मस्ट बी अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए। दूसरा कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एयर होनी चाहिए। और तीसरा टेम्परेचर शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर, यानी जो भी टेम्परेचर आप बाहर से प्रोवाइड करा रहे हो वो इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इसके बाद हम कर रहे हैं डू यू नो। सन प्रोड्यूसेस एंड एनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एनर्जी। सन क्या करता है बेटा? बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट और लाइट एनर्जी पैदा करता है। 98% ऑफ सन्स मास इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एट एन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। 98% सन का जो मास है वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन से बना हुआ है, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है। At such temperature, hydrogen atoms can combine to form helium atom. इस टाइम पे क्या होता है बेटा? जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो क्या करते हैं? हाइड्रोजन एटम्स कैन कंबाइन टू फॉर्म हीलियम एटम। हाइड्रोजन मिल के क्या बनाते हैं? हीलियम। यानी हाइड्रोजन के 2 एटम मिल के क्या बनाते हैं? एक हीलियम का एटम बनाते हैं सन के अंदर। ठीक है। एंड इन द प्रोसेस रिलीज अनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट। और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में हीट और लाइट एनर्जी पैदा होती है। एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय सन इन 1 आवर, 1 घंटे में जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो कितनी होती है? 10⁻20 टाइम्स मोर देन द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ 1000 किलोग्राम ऑफ कोल। यानी कि जो एनर्जी सन 1 घंटे में पैदा करता है ना, वो एनर्जी कितनी होती है? दैट इज 10⁻20 टाइम्स मोर। इतनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितनी एनर्जी हम 1000 किलोग्राम 1000 किलोग्राम कोल को जलाने से मिलती है ना हमें, उससे 10⁻20 टाइम्स मोर एनर्जी हमें मिलती है। सन जो है वो पैदा करता है 1 घंटे में। ठीक है बेटा। उसके बाद आता है हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंबशन। इसमें हम करेंगे कि टाइप्स ऑफ कंबशन बेटा क्या होते हैं। तो देर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंबशन। 4 तरह के कंबशन होते हैं बेटा। कौन कौन से 4 तरह के कंबशन होते हैं? लेट अस सी। सबसे पहले है हमारे पास स्लो कंबशन। स्लो मतलब जो धीरे होता है। दूसरा है रैपिड कंबशन, यानी जो फास्ट होता है। तीसरा है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियसली होता है। स्पॉन्टेनियसली यानी बिना किसी आप कहीं से भी कोई फायर नहीं कर रहे, जो अपने आप हो रहा है विदाउट गिविंग एनी कंडीशन। जो भी इग्निशन टेम्परेचर अपने आप ही उसका रीच कर जाता है सब्सटेंस का। और चौथा है हमारे पास एक्सप्लोजिव कंबशन। एक्सप्लोजिव मतलब जो धमाका करके जो कंबशन होता है, जैसे क्रैकर्स वगैरह में होता है। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डूइंग द स्लो कंबशन। वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज द स्लो कंबशन। व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ स्लो और मॉडरेट रेट। जब एक कंबस्टिबल मटेरियल बहुत धीरे धीरे या मॉडरेट रेट पे, मॉडरेट यानी थोड़ा बीच के रेट पे बर्न करता है, कोई भी सब्सटेंस कंबस्टिबल मटेरियल बर्न करता है बहुत स्लो रेट पे, दैट इज कॉल्ड एज स्लो कंबशन। उसको हम स्लो कंबशन कहते हैं। स्लो कंबशन यूजुअली अकर्स व्हेन देयर इज एन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर। स्लो कंबशन कब होता है? जब इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर है, एयर प्रॉपर अमाउंट में आपके पास नहीं है। देयरफॉर सच अ कंबशन नेवर गेट रियली कंप्लीटेड। और इस वजह से जब बिकॉज ऑफ जो स्लो कंबशन है वो कैसे होगा? बहुत इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इनसफिशिएंट मतलब प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही, उस टाइम पे स्लो कंबशन होता है। कंबस्शन करने के लिए जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए पूरे कंबस्शन करने के लिए, तो उतनी एनर्जी ना मिलने की वजह से, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर की वजह से स्लो कंबशन होता है। सच अ कंडीशन नेवर गेट रियली कंप्लीटेड। और ऐसी कंडीशन को कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ काउ डंग केक, वुड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्लो कंबशन। ठीक है बेटा।
जो आप जो हम काउडंग केक होते हैं, जो हम लोग गोबर के वो बनाते हैं, उपले बनाते हैं, उनको बोलते हैं काउडंग केक। और वुड, जब आप इनको जलाते हैं तो येलो कलर की फ्लेम आती है, आपको पता है। और ये क्या है, दैट इज़ वेरी स्लो कम्बशन। और उसकी वजह से क्या होता है बेटा, कंप्लीट नहीं हो पाता कम्बशन, पूरी तरह से नहीं हो पाता। आधी चीज़ें जल जाती हैं, आधी चीज़ें नहीं जल पाती हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट उसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड वन, दैट इज़ द रैपिड कम्बशन। रैपिड के नाम से बेटा पता चल रहा है हमें, रैपिड मीन्स क्या होता है। रैपिड मीन्स फास्ट कम्बशन। व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल बर्न्स एट अ फास्ट रेट, जब कंबस्टिबल मटेरियल क्या करता है, फास्ट रेट पे बर्न करता है, दैट कम्बशन इज नोन एज रैपिड कम्बशन। ठीक है। गैसियस फ्यूल्स जनरली अंडरगो रैपिड कम्बशन। गैसियस फ्यूल में कैसे कम्बशन होता है, कैसा कम्बशन होता है, रैपिड कम्बशन। जैसे हमारे घर में हम एलपीजी जलाते हैं तो वो अपने आप जल रही है, आप सिंपली क्या करते हो, उसको एक चिंगारी तो देते हो, लाइटर की हेल्प से आप चिंगारी तो देते हो, तो क्या है, वो अपने आप जलना शुरू कर देता है। ठीक है। तो दैट इज अ टाइप ऑफ रैपिड कम्बशन। तो रैपिड कम्बशन अकर्स व्हेन देयर इज सफिशिएंट एयर सप्लाई। और रैपिड कम्बशन कब होता है बेटा, जब आप प्रॉपर अमाउंट में एयर देंगे। ठीक है। और इस तरह से जो कम्बशन है दैट इज कंप्लीट, और पूरा कम्बशन होता है। उसके बाद आता है थर्ड हमारे पास स्पॉन्टेनियस कम्बशन। स्पॉन्टेनियस कम्बशन क्या होता है बेटा, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रहा है। ठीक है। आप कहीं से फायर नहीं दे रहे, अपने आप हो रहा है। ठीक है। तो व्हेन अ कंबस्टिबल मटेरियल कैचेस फायर ऑन इट्स ओन, जब एक कम्बस्टिबल सब्सटेंस अपने आप आग पकड़ लेता है इवन एट रूम टेम्परेचर। हमने पीछे किया था ना वाइट फॉस्फोरस का एग्जांपल बेटा, वाइट फॉस्फोरस क्या करता है, अपने आप कैच कर लेता है फायर को। कब, जब टेम्परेचर 35 डिग्री उसका रीच कर जाता है। क्योंकि आपको बताया था कि जो वाइट फॉस्फोरस है उसका इग्निशन टेम्परेचर बेटा क्या होता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस। और गर्मियों में 35 से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाता है, इसलिए अपने आप इट कैच फायर। ठीक है। सो दिस इज रेफर टू एज स्पॉन्टेनियस कम्बशन, इसको हम स्पॉन्टेनियस कम्बशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका करेंगे, बर्निंग ऑफ वाइट फॉस्फोरस एट रूम टेम्परेचर और अ पीस ऑफ सोडियम। अगर आप सोडियम का एक टुकड़ा लेते हैं, इसको भी अगर आप हवा में नॉर्मली रख देते हैं, थोड़ी देर के बाद ये भी इट में कैच फायर। तो बर्निंग ऑफ फॉस्फोरस, वाइट फॉस्फोरस एंड सोडियम मेटल, दैट इज अ स्पॉन्टेनियस कम्बशन। उसके बाद आता है हमारे पास इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। इनफ्लेमेबल, डू यू नो में इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होता है बेटा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वो होते हैं विच हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, हैंस कैच फायर इजिली विद अ फ्लेम, और जिनको आप आसानी से एक फ्लेम देके उसको जला सकते हो। जैसे कि कागज़ आप लेते हैं, पेपर लेते हैं, इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत लो होता है, आप हल्की सी फ्लेम दो ज़रा सी और वो फटाफट से जल उठते हैं बहुत तेज़। तो वो क्या है, दे आर कॉल्ड एज इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ टाइप ऑफ कम्बशन, दैट इज द एक्सप्लोजिव कम्बशन। व्हाट इज एक्सप्लोजिव कम्बशन, एक्सप्लोजिव कम्बशन क्या होता है बेटा, व्हेन अ मिक्सचर ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल एंड एयर, जब मिक्सचर ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल और एयर पूरी तरह से बर्न कर जाते हैं इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के अंदर फटाफट से जलते हैं, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस करते हैं, अनकंट्रोलेबली दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट पैदा होती है एंड प्रोड्यूस द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन की, धमाके की आवाज़ें आती हैं। जैसे सपोज आप बम जलाते हो, दिवाली पे जलाते हो ना, पटाखे जलाते हो, तो वो क्या है, दैट इज़ द एक्सप्लोजिव कम्बशन। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड, जब आप एक क्रैकर को जलाते हैं तो क्या होता है, रैपिड कम्बशन तो होता है, सडन रैपिड कम्बशन होता है, लेकिन रैपिड कम्बशन के साथ साथ, रैपिड कम्बशन होता है जब आप पटाखे जलाते हैं, तो उसके साथ साथ हीट भी निकलती है, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। तीनों चीज़ें, हीट भी, लाइट भी, आप पटाखे जलाते हो आवाज़ आती है ना, थोड़ी लाइट्स भी आती हैं कलरफुल, तो वो क्या है, दैट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सप्लोजिव कम्बशन। दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एक्सप्लोजिव कम्बशन। तो बर्निंग ऑफ फायर क्रैकर्स आप इसमें कर सकते हैं, दिस इज़ नोन एज एक्सप्लोजन। तो जो ये रिएक्शन है दैट इज़ नोन एज एक्सप्लोजन। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है फायर कंट्रोल। अब देखो सीधी सी बात है, फायर कंट्रोल क्या होता है, अगर कहीं पे आग लग जाती है तो हम उसको कैसे बचा सकते हैं आग लगने को, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो सीधी सी बातें हैं, हमें पता है, वी नो दैट कम्बशन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। देखो वी हैव नाउ लर्न दैट कम्बशन टेक प्लेस ओनली इफ 3 थिंग्स आर देयर। अगर 3 चीज़ें हैं तो कम्बशन होता है। वो 3 चीज़ें कौन सी है, एक तो कम्बस्टिबल मटेरियल होना चाहिए, दूसरा कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ एयर होनी चाहिए, तीसरा टेम्परेचर ऑफ कम्बस्टिबल मटेरियल शुड बी
हायर देन द इग्निशन टेम्परेचर। जो आप टेम्परेचर बाहर से दे रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल, वो क्या होना चाहिए, आप टेम्परेचर जो बाहर से दे रहे हो दैट शुड बी अबव द इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इफ़ एनी वन ऑफ अबव कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड, अगर मान लीजिए हम इनमें से कोई भी एक कंडीशन को ख़त्म कर दें, या तो हम कंबस्टिबल मटेरियल को हटा दें, या तो हम एयर को हटा दें, एयर को रोक दें आने से, ठीक है, तो क्या होगा, या हम इतना इग्निशन टेम्परेचर ना प्रोवाइड करें, तो तीनों में से अगर एक चीज़ भी हम हटा दें तो कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। सो इफ़ एनी वन ऑफ अबव कंडीशंस नॉट सेटिस्फाइड द कंबशन विल नॉट टेक प्लेस। ठीक है, और इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, दिस प्रिंसिपल इज यूज्ड इन द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट। जो आप फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, आपने देखा ना आपके स्कूल के अंदर भी कॉरिडोर्स में क्या रखे हुए हैं, आग बुझाने वाला यंत्र, उस पर लिखा हुआ है दैट इज़ फायर कंट्रोल, कुछ ऐसा लिखा होता है, रेड कलर के सिलेंडर रखे होते हैं, तो वो सारे क्या हैं, दे आर द फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स। तो फायर फाइटिंग करने के लिए किन का यूज़ किया जाता है, इन तीनों प्रिंसिपल्स, इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फायर के अगेंस्ट काम किया जाता है। ठीक है, बेसिकली इन एनी काइंड ऑफ फायर इट इज़ सम कंबस्टिबल मटेरियल विच कैचेस फायर। किसी भी तरह की फायर के अंदर होता क्या है कि जो कंबस्टिबल मटेरियल है वो कैच करता है फायर को। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि कंबस्टिबल मटेरियल को इतनी हीट ना मिले कि ये इग्निशन टेम्परेचर इसका रीच कर जाए। कोई भी सब्सटेंस है वो तब तक नहीं जलता जब तक उसको टेम्परेचर आप उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं प्रोवाइड कराते। तो कोई भी सब्सटेंस को जलने से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका टेम्परेचर राइज नहीं होने देना पड़ेगा, यानी हमें उसका टेम्परेचर जो है कम रखना पड़ेगा आसपास के जो एरिया में। जैसे सपोज हमने एग्जाम्पल लिया था वाइट फॉस्फोरस का, अब उसको हम रूम टेम्परेचर पे हवा में बैठे हुए रख दें, गर्मियों के अंदर 35 से ज़्यादा अपने आप ही टेम्परेचर रीच करे तो अपने आप ही वो कैच कर लेगा फायर को। ठीक है, सो नो वन शुड बी अलाउड टू टेक एनी बर्निंग मटेरियल, किसी को भी बर्निंग मटेरियल विद इन द प्रीमिसेस ऑफ सच प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस जैसे फॉर एग्जांपल ये दे रखे हैं आपको, पेट्रोल स्टेशन दे रखा है। ठीक है, इनमें क्या होता है, पेट्रोल स्टेशन पे पेट्रोल और डीजल है जो हाईली कंबस्टिबल हैं, तो किसी को भी वहाँ पे अलाउ नहीं करने देना चाहिए। क्यों, क्या नहीं अलाउ करना चाहिए कि कोई भी बर्निंग मटेरियल, यानी कोई भी सिगरेट ना पियो। आप जाते हो ना पेट्रोल पंप पे, जब पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो वहाँ पे लिखा होता है नो स्मोकिंग, लिखा होता है ना। तो बेसिकली कोई भी बर्निंग मटेरियल अपने साथ ना लेके जाएं ऐसी जगह पे जहाँ पे हाईली कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, बहुत जिनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें ना लेके जाएं। इवन अ बर्निंग मैस्टिक कैन इग्नाइट द पेट्रोल वेपर। अगर एक बर्निंग मैस्टिक आप पकड़ के खड़े हो ना और पेट्रोल के वेपर, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल पंप पे क्या है, पेट्रोल जब भरते हैं तो पेट्रोल के वेपर भी उड़ते हैं हवा में थोड़े बहुत, तो वो वहाँ पे अगर एक बर्निंग मैस्टिक ले जाओ तो वहाँ से बहुत जल्दी दैट कैन इमीडिएटली कैच फायर, बहुत हाई अमाउंट में आग लग सकती है वहाँ पे। ठीक है, सो द सेम प्रिकॉशन शुड बी टेकन एज एलपीजी गोडाउन। जहाँ पे एलपीजी रखी जाती है, एलपीजी के गोडाउन होते हैं, एलपीजी के सिलेंडर रखे जाते हैं, वहाँ पे भी इस प्रिकॉशन का ध्यान रखना चाहिए। फायर क्रैकर फैक्ट्री और फायर क्रैकर वाली यानी पटाखों वाली फैक्ट्री है, वहाँ पे भी ये सब ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है एम्यूनिशन डिपोट्स। एम्यूनिशन डिपोट्स में इवन एट आवर होम, हमें अपने घर पे भी इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि किसी सब्सटेंस के आसपास हम इजीली आग को ना लेके जाएं, बड़ा ध्यान रखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी नीड टू टेक केयर वाइल यूजिंग अ बर्निंग कैंडल इन द हाउस ड्यूरिंग टाइम ऑफ पावर फेलियर। और हमें ध्यान रखना चाहिए कब, जब हम बर्निंग कैंडल, जब कभी हमारे घर में अगर लाइट चली जाती है ना, उस टाइम पे हमें बर्निंग कैंडल कहाँ लेके जानी है, कहाँ नहीं लेके जानी, इन चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो एक चीज़ तीनों में से कम कर दो तो ऑब्वियसली द फायर कैन बी एक्सटिंग्विश्ड। द फायर दैट हैज स्टार्टेड कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय आइदर कटिंग ऑफ सप्लाई ऑफ एयर, या तो आप एयर सप्लाई को कट कर दें, ठीक है, उससे आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, बाय लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कम्बस्टिबल सब्सटेंस, कम्बस्टिबल सब्सटेंस की टेम्परेचर को आप लोअर डाउन कर सकते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर, अगर मान लीजिए किसी पर्सन के कपड़ों में आग लग जाती है, इफ़ द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन शुड बी इमीडिएटली रैप्ड इन अ थिक ब्लैंकेट। ये क्वेश्चन भी आता है, वाई शुड वी रैप अ पर्सन in the thick blanket if his or her his clothes catch fire, or the question, if the clothes of a person catch fire why should the person be wrapped in the thick blanket, उसको क्यों रैप करना चाहिए थिक ब्लैंकेट में।
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, दिस विल कट, यू हैव टू अंडरलाइन इट, दिस विल कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। क्योंकि जब आप ब्लैंकेट से किसी पर्सन को, कपड़ों में आग लगी है, उसको ब्लैंकेट से चारों तरफ से पकड़ लेंगे, तो जो आग लगी हुई है उसको चारों तरफ से एयर मिलनी बंद हो जाएगी, और एयर के ना मिलने की वजह से क्या होगा, दिस द एयर के ना मिलने की वजह से, सप्लाई ऑफ एयर के ना मिलने की वजह से बेसिकली क्या होगा, द फायर विल गोज ऑफ, फायर क्या हो जाएगी, वो जलना बंद हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया ना। सो द फायर विल स्टॉप, और इसकी वजह से क्या होगा, फायर विल स्टॉप बिकॉज ऑफ एयर सप्लाई कट हो जाएगी। तो आंसर आपने इसी तरह से लिखना है, अ पर्सन शुड बी रैप्ड इन अ ब्लैंकेट टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी लाइन है, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। सो या फिर दूसरा क्या दे सकते हैं, सैंड का, सैंड कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर। सैंड जो है उसको इसको आप यूज़ कर सकते हैं सप्लाई ऑफ एयर रोकने के लिए। प्रोड्यूस्ड बाय कैरोसिन और पेट्रोल, अगर कैरोसिन या पेट्रोल की वजह से आग लग जाए, कैरोसिन या पेट्रोल में आग लग जाए तो क्या होगा, इसकी वजह से क्या होगा, हवा के अंदर कैन बी यूज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर इन केस ऑफ फायर प्रोड्यूस्ड बाय कैरोसिन ऑयल। पेट्रोल और कैरोसिन वाली जगह पे अगर आग लग जाती है तो हमें वहाँ पे सैंड गिरानी चाहिए, उससे क्या होगा, एयर की सप्लाई रुक जाएगी उस जगह पे। ठीक है, कभी भी पानी नहीं गिराना चाहिए, वी शुड नॉट थ्रो वाटर, इफ़ द फायर इज कॉज्ड ड्यू टू पेट्रोल वी शुड नॉट थ्रो वाटर, वहाँ हमें पानी नहीं गिराना चाहिए। रीज़न क्या है इसका, वाटर कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग सब्सटेंस। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल से आग लगती है ना बेटा, उस पर हमें पानी नहीं गिराना चाहिए। क्यों, अगर हम पानी गिराएंगे तो जो ऑयल है, वो पेट्रोल और डीजल क्या है, ऑयल है, वो पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे, तो वो तैरते हुए सब्सटेंस पे फिर से आग लग जाएगी। ठीक है ना, तो वो आग नहीं बुझेगी अगर ज़्यादा अमाउंट में लगी है तो। सो वाटर कैन ऑल्सो बी पोर्ड ओवर द बर्निंग मटेरियल, अगर कोई वैसी चीज़ जल रही है तो उस पर आप पानी गिरा सकते हैं, टू लोअर इट्स टेम्परेचर बिलो द इग्निशन टेम्परेचर, ताकि उस सब्सटेंस का, सपोज किसी लकड़ी की चीज़ में आग लग गई, वुडन थिंग्स में आग लग जाती है, तो आप क्या करें, वहाँ पे पानी गिरा दें। उससे क्या होगा कि उस आग का टेम्परेचर, मतलब वो बर्निंग सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो लोअर डाउन हो जाएगा इग्निशन टेम्परेचर से, ठंडी हो जाएगी आग। टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से नीचे गया तो आग अपने आप बुझ जाएगी। ठीक है बेटा। सो वाटर शुड नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश फायर बाय कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट। अगर सपोज किसी इलेक्ट्रिक आपका जो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स हैं, आपके जो मीटर हैं, जहाँ पे आपने घर में मीटर लगवाए होते हैं, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में या इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती है, शॉर्ट सर्किट आपने पढ़ा था ना 7th में, शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, जब कोई जब वो आपका जो करंट है वो वहाँ पे जहाँ कहीं से, जब आपकी लाइव वायर, और आपने पढ़ा था कि लाइव वायर और आपकी जो न्यूट्रल वायर है, जब वो आपस में कॉन्टैक्ट में आ जाती है तो क्या होता है, आग लग जाती है, वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और आपके फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के अंदर जितने भी आपके इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, उनके अंदर आग लग जाती है, दे में कैच फायर। तो शॉर्ट सर्किट की वजह से अगर आग लग जाती है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में, या आपके जो इलेक्ट्रिसिटी घर में बोर्ड लगे हुए हैं, ठीक है, वहाँ कहीं आग लग जाती है, तो वहाँ पे आप आग को कैसे बुझाएं, वहाँ पे पानी कभी ना डालें, नेवर थ्रो वाटर ओवर इट। रीज़न क्या है, अगर आप पानी डालेंगे तो वहाँ पे आपको करंट भी लग सकता है। ठीक है, तो दिस कैन कॉज डेंजरस इलेक्ट्रिक शॉक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। ठीक है, अ फायर कॉज्ड बाय ऑयल और गैस नीड टू बी एक्सटिंग्विश्ड बाय यूजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। जो फायर ऑयल या गैस की वजह से लगती है, द फायर कॉज्ड बाय ऑयल और गैस नीड टू बी एक्सटिंग्विश, उसको बुझाना ज़रूरी होता है बाय यूजिंग अ कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर। इसको कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करके हम इसको बुझा सकते हैं। उसके बाद है डू यू नो में हम करते हैं अ सोडा एसिड टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर वर्क्स इन द फॉलोइंग मैनर। सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर जो है ये इस तरह से काम करता है। कैसे काम करता है, देखो ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज़ द सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। इसमें क्या होता है, ये मेटल का बना हुआ सिलेंडर है, ये पूरा एक सिलेंडर है। ठीक है बेटा, ये मेटल का सिलेंडर है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ये जो येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा है ना, ये वाली, ये एक कांच की बनी हुई, ये क्या है, इसके अंदर ये एक पार्ट है जिसके अंदर क्या भरा होता है, दैट इज फिल्ड, देयर इज फिलिंग ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन। कौन सा सोल्यूशन होता है बेटा इसमें, सोडियम बाई कार्बोनेट सोल्यूशन होता है इसके अंदर। ठीक है बेटा,
ठीक है बेटा। सो देयर इज सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, और इसके अंदर ये छोटी सी आपको ट्यूब सी दिख रही है, दिस ट्यूब इज द थिन ग्लास ट्यूब, थिन ग्लास ट्यूब। ठीक है बेटा। तो क्या क्या हमने पढ़ा, दिस इज द मेटल सिलेंडर, ये बाहर वाला क्या है, मेटल सिलेंडर है, सबसे बाहर वाला जो है। ठीक है बेटा। और जो अंदर वाली है, अंदर वाली जो है अंदर वाला पार्ट हो गया। एक और इसके अंदर ट्यूब सी भरी हुई है ये, ठीक है, जिसके अंदर क्या भरा हुआ है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। तीसरी अंदर वाली चीज़ क्या है, ये थिन ग्लास ट्यूब है जिसके अंदर क्या भरा होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड है बेटा, सल्फ्यूरिक एसिड। नीचे क्या है, नीचे है प्लंजर। प्लंजर क्या चीज़ होती है बेटा, देखेंगे, दिस इज द प्लंजर। प्लंजर क्या करता है बेटा, ये प्लंजर जब आप पीछे से इसको ज़ोर से धकेलते हो तो ये अंदर वाली जो ट्यूब है, छोटी सी ट्यूब है ना, कांच की बनी हुई ग्लास ट्यूब, ये टूट जाती है। और जब ये टूटती है तो क्या होता है, इसके अंदर का एसिड, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट है। ये सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर गिर जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन के ऊपर। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तो कौन सी गैस पैदा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होती है। जब आप इसको आगे से की तरफ प्लंजर को ऐसे इनवर्ट जब आप इसको पुश करते हो, धकेलते हो, तो ये कांच की बनी हुई ट्यूब टूट जाती है। इसके अंदर का जो एसिड है वो सोडियम बाइकार्बोनेट के ऊपर गिरता है और दोनों की आपस में रिएक्शन होती है। तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, गैस प्रोड्यूस होती है। आप जैसे इसको आप आगे की तरफ पुश करेंगे तो यहाँ से सील भी ब्रेक हो जाती है, ये वाली सील जो है ये ब्रेक, ये टूट जाएगी। और इसको आप आगे से नोजल को रिमूव कर देते हैं तो ये गैस यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। ठीक है बेटा, इस तरह से फायर फाइटिंग इक्विपमेंट काम करते हैं। क्लियर। अच्छा, इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। इट इज़ द सोडा एसिड टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ये सोडा एसिड टाइप होता है। सोडा एसिड क्यों बोला, एक तो इसमें सोडा है यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट एक्चुअल में क्या होता है बेटा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो आपके घर में मीठा सोडा यूज़ करते हैं ना, जिसको आप क्या बोलते हो, बेकिंग सोडा। ठीक है, तो वो बेकिंग सोडा क्या है, दैट इज सोडा। और दूसरा क्या है, इसमें एसिड प्रेजेंट है। एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलते हैं इसे, सोडा एसिड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। किस तरीके से काम करता है, अब देखो मैंने अभी आपको बताया था, इट कंटेन्स एन एसिड इन द ग्लास बॉटल। इसके अंदर ग्लास बॉटल के अंदर एसिड होता है एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आउटसाइड, बाहर की तरफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है यहाँ पे। यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया क्या होता है, दैट इज बेकिंग सोडा, है ना, जो आपके घर में यूज़ करते हैं। ऑन स्ट्राइकिंग द फायर एक्सटिंग्विशर अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस द ग्लास बॉटल ब्रेक्स। जब आप स्ट्राइक करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर को अगेंस्ट अ हार्ड सरफेस, आगे से अगर आप उसको हार्ड वो करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो एसिड अंदर वाली जो कैपिलरी है वो टूट जाती है, अंदर वाली ग्लास ट्यूब टूट जाती है। और जैसे आप अंदर की तरफ इसको पुश करेंगे जोर से तो क्या होगा, अंदर वाली ये टूट जाएगी अंदर आगे वाली वॉल से टकरा के, तो इसका एसिड सारा किस में गिरेगा। ठीक है, दिस एसिड विल मिक्स विद द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से जाके मिक्स हो जाएगा एंड कौन सी गैस पैदा हुई, ये रिएक्शन करनी है बेटा, NaHCO3 और एसिड, ये दोनों, दिस इज द बेकिंग सोडा, या इसको हम कह सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। इसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, जब दोनों आपस में मिक्स हो गए तो क्या बना, Na2SO4 प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके थ्रू बाहर निकलती है, सील ब्रेक करते हैं और बाहर निकलती है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकम हैवियर देन द ऑक्सीजन। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, देखो ऑक्सीजन के अंदर 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऐड हो गया, CO2 में कार्बन और ऐड हो गया, तो ये भारी हो गया ना, दिस इज हैवी, दिस इज लाइटर। ठीक है, दोनों क्या है, एक हैवी है दूसरा क्या है, लाइटर है। तो उस वजह से क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैवी होती है देन द ऑक्सीजन, कवर्स द बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक अ ब्लैंकेट। और ये क्या करती है, बर्निंग ऑब्जेक्ट को ब्लैंकेट की तरह बर्निंग ऑब्जेक्ट के चारों तरफ फैल जाती है। सपोज कहीं पे आग लगी हुई है और आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वहाँ पे यहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर की हेल्प से वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस का स्प्रे कर दिया, तो क्या होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, वो एक ब्लैंकेट की तरह चारों तरफ आग के फैल जाती है। अब जब एक ब्लैंकेट की तरह वो रैप होगी, बाहर से ऑक्सीजन आनी बंद हो गई, अब बाहर से ऑक्सीजन नहीं आएगी तो क्या होगा, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से फायर को कट ऑफ करे। सो दिस कट ऑफ बेसिकली ये बहुत हैवी होती है, कवर द बर्निंग ऑब्जेक्ट लाइक अ ब्लैंकेट एंड सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ। इसकी वजह से फ्यूल और ऑक्सीजन के बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो ख़त्म हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, द कार्बन डाइऑक्साइड
व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर एक्सपैंड एनॉर्मसली इन द हाई वॉल्यूम एंड कूल डाउन। और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देती है, उसको ठंडा कर देती है आग को, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई जो है वहाँ पर नहीं पहुँच पाएगा, उसको रोक देगी। ठीक है, क्लियर। सो इट नॉट ओनली फॉर्म अ ब्लैंकेट अराउंड द फायर, इट ऑल्सो ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। ये सिर्फ एक ब्लैंकेट की तरह रैप ही नहीं करती जलती हुई चीज़ को, बल्कि जो फ्यूल का टेम्परेचर है उसको भी ये कम कर देती है। इट इज़ देयर फॉर एन एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर, इसलिए इसको अच्छा एक्सीलेंट फायर एक्सटिंग्विशर के नाम से जाना जाता है। ठीक है बेटा, सो आज हम करेंगे इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ नाइस डे।